भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मौखिक आश्वासन पहले वाले अधिकारी ने भी दी, फिर बाद में डट जाते हैं। समस्या एज इट इज जो है वही रहती है। तो एडीएम साहब के प्रयासों से, कलेक्टर साहब के प्रयासों से इन्होंने इन सारे मुद्दों पे एचपीसीएल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये लिखित सहमति दी जा रही है। तो मैं एक बार एडीएम साहब से कहना चाहूंगा, आप जो भी सहमति बनी है उसको थोड़ा ब्रीफ कर दो। जैसा कि एमपी साहब ने कहा था कि जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें विचार विमर्श किया तो सीएसआर फंड का जो है बजट प्रभावित क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो जो सीएसआर की पॉलिसी है उसके तहत हमने इसको सहमति प्रदान की है कि बजट जो सीएसआर का होगा वो प्रभावित क्षेत्रों के लिए ही अश्विनी कंपनी द्वारा काम में लिया जाए। दूसरा बिंदु था कि एक जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के स्थानीय नागरिकों को स्किल जो कौशल विकास का कार्य किया जाए। तो कौशल विकास का कार्य प्लांट में जो काम चलेगा आगे उसमें किस तरह के, किस प्रकृति के काम की आवश्यकता है, वेंडर की, प्लम्बर की, उसके तहत उसका एक पूरा अनुमान लगाकर एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उस कार्य योजना को फिर धरातल पे लागू करने की सहमति प्रदान एनपीसीएल द्वारा की गई। और उसके अलावा तो जो दो मेन बिंदु थे आपके, एक और तीसरा की एफआरए के तहत मिले पट्टेधारकों को जो चयनित कर मुआवजा दिया जाए इसका, और जो अन्य 3-4 बिंदु हैं आपके कि डबल विस्थापित वाला इशू है, और जो उसके बाद आरएनआर में जो जिनके कट ऑफ डेट जा चुकी है उनको एमपी साहब का ये जो बात निकल के आई कि इसमें कट ऑफ डेट में 6 महीने की छूट दी जाए। इन सभी तीनों चारों जो डिमांड पे सहमति अभी हो सकती थी उस पे अश्विनी के जो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पॉल साहब, ये यहाँ के लोकेशन है, इनके द्वारा तुरंत सहमति प्रदान उन चीजों पे कर दी। जो 3-4 चीजें ऐसी हैं जिन पे भी इन्होंने कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, जैसे आरएनआर की डेट में 6 महीने की कट ऑफ वाला मुद्दा हो, या मुद्दा हो कि डबल विस्थापित लोगों का मुआवजे का मुद्दा हो, उस पर जनहित के अंदर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर इस पे भी अग्रिम कार्य संपादित की जाए। तो जैसा आप सभी की मंशा थी कि हमें कोई लिखित में एक आश्वासन दिया जाए, तो हमने पूरा एक आश्वासन एमपी साहब और हमारी मीटिंग के बाद इसको तैयार किया और इस पे हमारे पॉल साहब के, पीडी साहब के हस्ताक्षर के साथ हमने एमपी साहब को ये लेटर आज सबमिट किया। मुझे लगता है कि मुझे एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये अश्विनी कंपनी द्वारा किया। अश्विनी कंपनी है वो एनपीसीआईएल और एनटीपीसी का मिला के ज्वाइंट वेंचर। तो जो पॉल साहब हैं ये अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत प्लांट्स पे काम किया है, इनकी भी मंशा यही है कि जनहित के अंदर पूरा सहानुभूति रखकर हर चीज पे मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैं पॉल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार 2 शब्द रखें सामने। तो नमस्कार साथियों, यहाँ माही बांसवाड़ा में आने से पहले मैं कई प्लांट्स में काम करके आ रहा हूँ। देखिए, इस तरह की उपेक्षाएं, इच्छाएं रहती है कि एक जगह अगर एक प्लांट आ रहा है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उससे जो आसपास के लोग हैं इनको फायदा हो। तो कानूनन जो भी हो पाएगा, हमारी पॉलिसीज है, यहाँ पे एक सरकारी कंपनी है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और बोल के चले जाएं तो हो जाएगा। तो कानून के दायरे में रहते हुए हमारे पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हो पाएगा आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आगे। और जो आप लोगों की मूल मांगे हैं उनको देखा जाएगा और विधिवत तरीके से उसको एनालाइज करके जो भी संभव हो पाएगा सही तरीके से किया जाएगा, ताकि आगे चलकर, देखिए जब ये प्लांट आया है, प्लांट के आसपास आप लोग सब बसे हुए हैं, तो प्लांट की खुशहाली तो उसी में है कि आपकी भी खुशहाली हो। तो इसी विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग हो तो ये प्लांट जल्दी से जल्दी लग जाए ताकि बिजली बनने लगे। धन्यवाद। इसमें ये जो है, इसमें कई बिंदु ऐसे हैं कि हम व्यवस्थित डॉक्यूमेंट देंगे। जो डबल विस्थापित वाला जो मामला है, फॉरेस्ट वाला जो मामला है, और इसके बाद एम्प्लॉय वाला, तो हम बेरोजगारों की सूची जिसने आईटीआई कर रखी है ऐसे को देंगे तो बाकी अपन फिर ये नहीं हो जाए
कि घर बैठ जाए, तो मैं चाहूंगा 5 जनों का डेलीगेशन बन जाए, जो बाद में कलेक्टर साहब और एडीएम साहब से और एनपीसीएल के साथियों से जाके बिंदु भाई जो चीजें हैं इनसे संबंधित है उनसे बात कर ले, और कलेक्टर साहब या एडीएम साहब संबंधित है इनसे बात कर ले, क्योंकि वो जब तक आपने अपना दस्तावेज नहीं देंगे, छोटा मोटा कुछ भी, फॉरेस्ट वाला है, पट्टा मिला था, उसका अगर कुछ होगा और ये नहीं देंगे, फिर इशू थोड़ा बहुत रहेगा ही सही। जो पहले वालों ने गलती की वो गलती अपन से नहीं हो, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब कोई कुछ बात रही हो तो बताओ। कॉलोनी वाला सर, इसमें आपने आपको बताया कि कॉलोनी रहने लायक नहीं है, या तो एनपीसीएल रखे या फिर जो है इनको अतिरिक्त तो कोई दिया जाए व्यवस्था करके। सही बात है। हाँ, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट में नहीं रह सकते हो। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि मैं हाँ या ना इमीडिएटली तो नहीं कर सकता हूँ, बट हमारी पॉलिसी के अंदर जो भी हो पाएगा उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पर इसको आपको करना है, और हम तो यही आपके पूछेंगे, आपके सिग्नेचर है इसलिए। ठीक है, हाँ, और एडीएम साहब और फ्लड साहब को पूछेंगे। ठीक है साथियों, अब मेरे सोने की इच्छा थी आज, सच में बताऊं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.